आज हम लोग देखते हैं प्रक्षेप्य की गति। तो प्रक्षेप्य की गति जो होती है, जब ऊर्ध्वाधर दिशा में हम किसी वस्तु को एक कोण पर फेंकते हैं, तो जो उसकी गति होती है उसको हम लोग प्रक्षेप की गति यानी कि इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसको फिगर में कैसे दिखाएंगे, तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। हमने किसी वस्तु को u वेग से, शुरुआती वेग जो जिसका u है, और यह x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो जब इसका हम लोग x घटक और y घटक निकालेंगे, तो ये क्योंकि थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा इधर से u cos थीटा, और इसका जो इस वेग का y घटक हो जाएगा वो हो जाएगा u sin थीटा, और इसका जो पथ बनता है वो एक पाराबोला बनता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये पाराबोला ही क्यों बनता है, इसका भी एक इक्वेशन समीकरण आता है। तो फिलहाल भाई बस हम लोग इतना समझते हैं कि एक वस्तु को u वेग से x अक्ष से थीटा कोण पर फेंका गया, जिसका इस वेग का x घटक हो जाएगा u cos थीटा और y घटक हो जाएगा u sin थीटा। अब हम लोग इन जनरल सामान्यतः प्रक्षेप की गति में तीन चीजें पूछी जाती हैं: उड़ान काल, महत्तम ऊंचाई, तीसरा क्षैतिज परास। तो आइए समझते हैं पहले ये तीनों चीजें हैं क्या। तो उड़ान काल कहते हैं, यहाँ जब वस्तु यहाँ पे था शुरुआत में और जब यहाँ पे आया तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगा, जो समय लगता है उसको हम लोग उड़ान काल कहते हैं। क्षैतिज परास जो कहते हैं, एक्स दिशा में उड़ान काल के दौरान तय की गई दूरी को हम लोग क्षैतिज परास कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में रेंज कहते हैं। और तीसरी जो महत्तम ऊंचाई है कि पार्टिकल जिस तल से फेंका गया था उस तल से उसकी मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई क्या होगी, जिसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, x से दिखाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने ये वाली बात ये है कि इस वस्तु का जो x घटक है u cos थीटा, क्योंकि x दिशा में कोई त्वरण नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस कारण से x दिशा में जो इसका वेग होगा u cos थीटा, ये कांस्टेंट होगा, इसका मान कांस्टेंट होगा। यानी वस्तु यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, सब जगह इसका जो x घटक आएगा वो आएगा u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा, यहाँ पर भी u cos थीटा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा, नीचे की तरफ इसमें त्वरण होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस केस में क्या होगा, जब ये वस्तु ऊपर जा रही होगी तो इसका वेग कम हो रहा होगा, और जब ये महत्तम ऊंचाई पे पहुंचेगा तो यद्यपि इसका x घटक जो वेग का है वो u cos थीटा ही रहेगा, इसका जो y घटक होगा इसके वेग का वो 0 हो जाएगा महत्तम ऊंचाई पर। फिर जब वस्तु ऊपर से फिर नीचे की ओर जब गिरने लगेगी, आगे बढ़ेगी, तो फिर y दिशा में इसका वेग फिर से पुनः आने लगेगा, और जब यह यहाँ पे पहुंच जाएगा तो पुनः इसका वेग u sin थीटा हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में ध्यान रखिए, यहाँ पे जो वेग है u sin थीटा ये ऊपर की ओर है, और यहाँ जो u sin थीटा है वह नीचे की ओर है। तो इतनी सारी चीजें पता होने के बाद अब हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीजें इक्वेट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उड़ान काल निकालते हैं। तो उड़ान काल जो होता है, उड़ान काल निकालते हैं, उड़ान काल इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में एक रोचक चीज ये है कि हम लोग देखते हैं महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही समय महत्तम ऊंचाई से फिर नीचे तक पहुंचने में लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगने वाला समय निकाल दे हम लोग और उसको 2 से गुना कर दे तो हमारा पूरा उड़ान काल निकल जाएगा। तो उड़ान काल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगने वाला समय निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ से जब वस्तु यहाँ पे पहुंच रही है तो इसका x घटक जो है वो तो कांस्टेंट है, u cos थीटा, लेकिन इसका जो y घटक है वेग का वो यहाँ पे तो u sin थीटा है, लेकिन यहाँ पे 0 है। तो हम लोग y दिशा में इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं y दिशा में। तो y दिशा में लिखेंगे, ये हो जाएगा vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी
इन वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, फाइनल वेग वाई अक्ष की ओर, शुरुआती वेग वाई अक्ष की ओर, और त्वरण जो है वाई अक्ष की दिशा में जो लग रहा है वो, और टाइम। तो यहाँ पे जो वी वाई है हम लोग का क्या है, जब महत्तम ऊंचाई पे पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 0। यू वाई कितना है शुरुआत में, यू साइन थीटा, और जो ए वाई है वो है -g, -g, क्योंकि हम लोगों ने अगर ऊपर वाली दिशा को पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाली दिशा जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो क्योंकि शुरुआती वेग ऊपर की ओर है तो इसको हम लोग ने पॉजिटिव में लिया है यू साइन थीटा, और त्वरण जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, इसको हम लोग ने लिया -g, और टाइम है t। तो ये हो जाएगा -u साइन थीटा इक्वल टू -g इंटू टी। अब ये हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कट गया तो t बराबर हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g। यानी कि ये जो समय हमारा निकला, यह निकला यहां से लेकर महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में। अब उड़ान काल के लिए क्या कहा था हमने कि यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है उतना ही समय यहां से यहां पहुंचने में लगता है। इसका मतलब उड़ान काल जो होगा इसका यहां से यहां तक पहुंचने वाले समय का दोगुना होगा। इसका मतलब t यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये हमारा क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम हाइट महत्तम ऊंचाई निकालते हैं। अब देखिए t का जो मान था हमारा वो u साइन थीटा अपॉन g था, तो t बराबर 2 इंटू स्मॉल टी, तो स्मॉल टी की वैल्यू क्या आई हमारी u साइन थीटा अपॉन g, इसी को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2u साइन थीटा अपॉन g, और यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा उड़ान काल आ गया। अब हम लोग महत्तम ऊंचाई निकालते हैं, तो महत्तम ऊंचाई निकालने के लिए फिर से देखते हैं, महत्तम ऊंचाई निकालते हैं तो महत्तम ऊंचाई पर यहाँ पर हम लोगों की जो वेग है y दिशा में वो कितनी हो गई, वो 0 हो गई, और शुरुआती में y दिशा में जो वेग है वो है u साइन थीटा। तो हमारे पास इक्वेशन जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो महत्तम ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग का जो इक्वेशन यूज करेंगे वो हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। अब यहाँ पे वी वाई क्या है, y दिशा में फाइनल वेलोसिटी जब महत्तम ऊंचाई पे पहुंचेगा, और ये क्या है u दिशा में y दिशा में जो शुरुआती वेग है, फिर a क्या है y दिशा में त्वरण, और s क्या है y दिशा में यानी महत्तम ऊंचाई में पहुंचने पर जो विस्थापन होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको s कह दिया। अब इसको यहाँ पे हम सबका मान पुट करते हैं तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि महत्तम ऊंचाई पे y दिशा में जो वेलोसिटी है हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। y दिशा में शुरुआती वेग कितना है तो u साइन थीटा है, ये u साइन थीटा हो गया, प्लस y दिशा में जो त्वरण लग रहा है वो कितना लग रहा है -g। अभी हम लोगों ने देखा कि -g ही क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाले दिशा को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया तो नीचे वाली दिशा हमारी नेगेटिव हो गई। तो क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो त्वरण हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने -g लिया, और s का वैल्यू हम लोगों ने क्या ले लिया, h हम लोगों ने मान लिया। यही हमारी क्या है, महत्तम ऊंचाई है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2gh। ये कट गया तो h बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही क्या आ गई हमारी महत्तम ऊंचाई आ गई, ये हमारी महत्तम ऊंचाई आ गई। अब हम लोग क्षैतिज परास निकालते हैं, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। रेंज हम लोगों ने बताया था क्या होता है, क्षैतिज परास जो होता है वो x दिशा में उड़ान काल के दौरान तय की गई दूरी को हम लोग रेंज कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो क्षैतिज परास निकालने के लिए हम लोगों को पता है क्षैतिज परास बराबर हो जाएगा, यानी रेंज क्षैतिज परास बराबर हो जाएगा x दिशा में जो वेग है उसको हम लोग उड़ान काल से गुणा कर देंगे, यानी x दिशा में वेग कितना है वो है u cos थीटा, और उड़ान काल कितना है हमारे पास वो है 2u sin थीटा बाय g। तो ये जब गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g।
अब हम लोगों को पता है एक मैथ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। यही इसको हम लोग बदल के लिखते हैं तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा क्या आ गया, 36 पर आ गया रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। थैंक यू।